अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शबान एंड आप देख रहे हैं एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें। पहला क्वेश्चन है कि डाइट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। डाइट हमारे पास जो है ये जापान के पार्लियामेंट को कहते हैं और जापान का जो कैपिटल है, ठीक है, वो है टोक्यो। इसके साथ जो डिफरेंट पूछे जाते हैं पार्लियामेंट, वो यहाँ पे क्या है सॉर्ट आउट किए गए हैं। दुमा इज़ द पार्लियामेंट ऑफ रशिया एंड मॉस्को इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया, ठीक है। के नेस्ट इसराइल का पार्लियामेंट का नेम है और तल अबीब ये उसके क्या है कैपिटल है। रिक्सडैग हमारे पास जो है वो स्वीडन का पार्लियामेंट है और ये स्टॉकहोम उसका क्या है कैपिटल सिटी है। फोल्केटिंग ये डेनमार्क का है और कोपनहेगन ये उसका क्या है कैपिटल सिटी है। स्टोर्टिंग ये हमारे पास नॉर्वे का पार्लियामेंट है और ओस्लो उसका कैपिटल सिटी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है मजलिस ओली, ये ताजिकिस्तान के पार्लियामेंट को मजलिस ओली कहते हैं और उसका जो कैपिटल है वो है दुशंबे। बंडसटैग ये हमारे पास जर्मनी का पार्लियामेंट है और उसको कैपिटल क्या है बर्लिन। लोकसभा ये इंडिया के पार्लियामेंट को कहते हैं, ठीक है, और उसका कैपिटल क्या है न्यू दिल्ली। एंड अल्थिंग ये हमारे पास क्या है आइसलैंड का पार्लियामेंट को कहते हैं, जबकि इसका कैपिटल क्या है रेकजाविक है। और दुनिया में सबसे जो ओल्डेस्ट पार्लियामेंट की बात की जाए तो वो हमारे पास क्या है अल्थिंग ही है आइसलैंड का, ठीक है। और ओल्डेस्ट एंथम की बात की जाए तो वो है हमारे पास क्या है जापान का है। नोगार्नो काराबाख इज़ द डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन आज़रबाईजान एंड आर्मीनिया, ये आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान क्या है डिस्प्यूटेड रीजन है। दिस रीजन इज़ पार्ट ऑफ आज़रबाईजान, ठीक है, ऑफिशियली ये आज़रबाईजान का रीजन है। इसी तरह हमारे पास जो रीजन है डिस्प्यूटेड रीजन, ये नगानो काराबाख किसका है आज़रबाईजान और आर्मीनिया का। इसी तरह और पूछा जाता है कि रशिया एंड यूक्रेन का जो डिस्प्यूटेड रीजन है उसका नेम क्या है, तो वो है दम्बस, ठीक है, DONBAS, डॉनबस। Mount McKinley of North America is currently named as देनाली पीक, ये ठीक है देनाली पीक का उसको नाम दिया गया था माउंट McKinley। अब देखें ये हमारे पास क्या है एक्स प्रेसिडेंट था USA का। और अब देखें यहाँ पे USA में ये आप लोगों को पता होगा कि USA के 4 प्रेसिडेंट को फांसी दी गई थी, शायद मौत दी गई थी, ठीक है। अब कुछ USA के 4 प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिनका क्या है स्कल्पचर बनाया गया है, ठीक है, उनके नेम यहाँ पे मौजूद हैं। माउंट रशमोर के ऊपर USA में उनके स्कल्पचर बनाए गए हैं, ठीक है, उनका ढांचा बनाया गया है। पहले है जॉर्ज वाशिंगटन जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे USA के, उसका। नेक्स्ट है इब्राहिम लिंकन 16 प्रेसिडेंट थे। थॉमस जेफरसन ये 3rd थे एंड थियोडोर रूजवेल्ट ये 26 थे। तो ये 4 USA के प्रेसिडेंट्स हैं जिनका स्कल्पचर बनाया गया है कहाँ पे माउंट रशमोर के ऊपर, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मलाइशिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक, ठीक है। ओपेक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज़ ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी एक तंजीम है, उसका नेम है ओपेक। उसमें हमारे पास क्या है मलाइशिया नहीं है। ये 1960 में, ठीक है, ये 1960 में बगदाद में बनाई गई थी, लेकिन इसका जो हार्ड हेडक्वार्टर है वो वीना में है। वीना ऑस्ट्रिया का कैपिटल सिटी है। इसके 12 कंट्रीज मेंबर्स हैं करंटली, ठीक है, ओपेक के। एंगोला ने क्या है ओपेक को लेफ्ट किया है जनवरी 2024 में, ये रिसेंटली उसने लेफ्ट किया है। तो ये पूछा जा सकता है विच कंट्री रिसेंटली लेफ्ट ओपेक, तो वो है हमारे पास एंगोला।
रशिया ने क्या है, रशिया के पास भी ऑयल रिजर्व भी हैं, गैस रिजर्व भी हैं, तो उसने अपनी अलहदा एक ओपेक प्लस बनाई है जिसमें ओपेक कंट्रीज भी शामिल हैं एंड रशिया भी शामिल है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रशिया में ही है। ठीक है। इन पाकिस्तान में जो हमारे पास ऑयल एंड गैस रेगुलेटर अथॉरिटी है उसको ओगरा बोलते हैं। वो यहाँ पे डिसाइड करती है ऑयल एंड गैस की कीमतों को, और हर 15 ये पूछा जा सकता है कि कितने दिनों के बाद ये क्या है उसकी कीमतों का, प्राइसेस का रिव्यू किया जाता है। तो हर 15 दिन के बाद उसका रिव्यू किया जाता है। रिव्यू करने के बाद कीमतें बढ़ाई भी जा सकती हैं एंड उसी पहले वाली कीमतों पे क्या है मेंटेन भी रहा जा सकता है। नेक्स्ट है द मर्डर ऑफ आर्चड्यूक फर्डिनेंड द हेयर टू ऑस्ट्रियन थ्रोन became the immediate cause of which war। ये वर्ल्ड वार 1 का हमारे पास क्या है वजह बनी थी, जबकि वर्ल्ड वार 2 की वजह थी जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया था। ठीक है, ये वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 की वजूहात हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास टावर्स के अबाउट क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। शुकहू टावर ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये कहाँ पे है, रशिया में है। पीसा टावर ये इटली में है। ठीक है, पीसा का झुका हुआ मीनार बहुत ही मशहूर है। ट्विन टावर्स वैसे तो काफ़ी जगह हैं, लेकिन इंडिया एंड मलाइशिया में ये मशहूर हैं। आईफिल टावर ये फ्रांस में है, और जबकि वर्ल्ड हाईएस्ट टावर क्या है, बुर्ज खलीफा है, यूएई में है। इसी तरह कुछ स्क्वायर हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले है तहरी स्क्वायर, ये कायरो इजिप्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट है रेड स्क्वायर, ये मॉस्को रशिया में है। तियानमेन स्क्वायर ये बीजिंग चाइना में है। एंड तकसीम स्क्वायर ये इस्तांबुल तुर्की में है। ये तकसीम स्क्वायर ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 17th मीना वर्ल्ड इकोनॉमिक फार्मूला फोरम हेल्ड इन जॉर्डन, ये क्या है, जॉर्डन में हमारे पास मीना मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका ये एक रीजन का नाम है। ठीक है, उनकी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो जॉर्डन में 17 नंबर वाला मुनक़िद हुआ था। अब मिडल ईस्ट को वेस्ट एशिया भी बोलते हैं। ठीक है, मिडल ईस्ट को वेस्ट एशिया भी बोलते हैं। टोटल 21 कंट्रीज़ हैं मीना में, जबकि उसमें से जो 17 कंट्रीज़ हैं वो मिडल ईस्ट में हैं। ठीक है, मीना रीजन के टोटल 21 कंट्रीज़ हैं, जबकि 17 कंट्रीज़ उसमें से मिडल ईस्ट के आते हैं। 7 कंट्रीज़ क्या है, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। ये गल्फ़ प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था, प्रीवियस पेपर में। ओमान इज़ क्लोजेस्ट टू पाकिस्तान इन गल्फ़ कंट्रीज़। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में पाकिस्तान के सबसे करीब कौन सा कंट्री वाक़ है, तो वो हमारे पास कौन सा है, वो है ओमान। ऑल कंट्रीज़ इन मीना आर मुस्लिम्स। अब जो मीना रीजन है इसमें सारे कंट्रीज़ क्या है, मुस्लिम्स हैं, जिसमें हमारे पास अफ्रीका के भी कुछ कंट्रीज़ शामिल हैं। ठीक है, लास्ट सेशन ऑफ मीना वाज हेल्ड इन शाम एल शेख इन इजिप्ट। लास्ट सेशन 2025 में, ठीक है, 29-30 जनवरी को इजिप्ट में मुनक़िद हुआ है, शाम एल शेख। ठीक है, ये एक सिटी का नेम है, एक जगह का नाम है। मशहद इज़ फेमस सिटी ऑफ ईरान। ठीक है, ये इसी तरह ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। होली श्राइन ऑफ इमाम अली रज़ा, इमाम अली रज़ा का जो श्राइन है वो भी हमारे पास क्या है, मशहद में ही है। मिलान इज़ फेमस सिटी ऑफ इटली ड्यू टू फैशन। अब देखें, फेमस सिटी की बात की जाए तो मशहद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसी तरह जो मिलान है ये इटली का सिटी है, और ये फैशन इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, होल वर्ल्ड का इसको फैशन हब कहा जाता है। अब देखें रिवर के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस रिवर के ऊपर कौन सा सिटी वाक़ है, या ये सिटी किस बैंक ऑफ रिवर के ऊपर वाक़ है। तो यहाँ पे कुछ सिटीज़ जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एंड रिवर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले सिटी नेम होगा, देन रिवर नेम होगा। ठीक है, वीना कौन से दरिया पर वाक़ है, दनूबे।
बेलग्रेड ये भी दनूबे, बुदापेस्ट ये भी दनूबे, एंड ब्राटिस्लावा ये 4 कंट्रीज हैं, 4 सिटीज़ हैं जो कि दनूबे रिवर के ऊपर वाक़ हैं। पेरिस साइन रिवर के ऊपर है, बर्लिन स्प्री रिवर के ऊपर है, लंदन थेम्स रिवर के ऊपर है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि विच रिवर इज इन यूके, तो वो थेम्स रिवर होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूयॉर्क ये हमारे पास हुडसन रिवर के ऊपर है, वाशिंगटन डीसी पोटामैक रिवर के ऊपर है, डमस्कस ये बरादा रिवर के ऊपर है, टोक्यो सुमीदा, बगदाद तिग्रिस रिवर, ठीक है, ताजमहल यमुना, यमुना जिसको बोलते हैं दरिया यमुना, स्ट्रासबर्ग ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, स्ट्रासबर्ग ये रैन रिवर के ऊपर है। जबकि पाकिस्तान में आ जाएं तो भावलपुर सतलुज रिवर के ऊपर है, पाक पतंगी सतलुज के ऊपर, मुल्तान एंड जंग क्या है हमारे पास चिनाब रिवर के ऊपर है। जबकि लाहौर एंड साहिवाल ये हमारे पास क्या है रावी रिवर के ऊपर है। वोल्गा रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ रशिया एंड यूरोप, रशिया एंड यूरोप का जो लार्जेस्ट रिवर नहीं बल्कि रिवर ये हमारे पास क्या है वोल्गा रिवर है। जबकि सेकंड लार्जेस्ट रिवर की बात की जाए तो यूरोप के वो है दनूबे, और ये दनूबे के ऊपर 4 फेमस सिटीज़ की यहाँ पे क्या है लिस्ट दी गई है, ये आप देख सकते हैं। अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो लार्जेस्ट रिवर है वो है गंगा, जबकि सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास जमुना है जिसके ऊपर क्या है ताजमहल वाक़े है, ये अभी अभी हमने पढ़ा है। 4 people in the world got Nobel Prize for twice। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन था कि इनमें से एक पर्सन को सिलेक्ट करें जिसने 2 बार क्या है नोबेल प्राइज विनर है। तो 4 लोग हैं वर्ल्ड में जिन्होंने एक ही सेम पर्सन ने ट्वाइस नोबेल प्राइज विन किया है। मैरी क्यूरी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में उसने विन किया था, और ठीक है नेक्स्ट है लाइनस पॉलिंग, उन्होंने केमिस्ट्री एंड पीस में, जॉन बर्डीन दोनों फिजिक्स में, एंड फ्रेडरिक सेंगर ये बोथ केमिस्ट्री में। अब इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द पर्सन हु गॉट ट्वाइस नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, तो वो है जॉन बर्डीन, और इसी तरह बोथ इन केमिस्ट्री भी पूछा जा सकता है तो वो है फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन became part of Pakistan Constitution in 1985 by Presidential Order of ज़ियाउल हक। 1985 में ज़ियाउल हक ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आइन का हिस्सा बना दिया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली में 7 मार्च को 1949 को लियाकत अली खान ने पेश की थी, जबकि एक्सेप्ट 12 मार्च को असेंबली ने की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है पूछा गया है बल्कि। इन 1600 ब्रिटिश इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड। अब देखें यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। ठीक है, ये हमारे पास क्या है ड्यूरिंग जहांगीर रीजन सर थॉमस रॉय एंड कैप्टन हाकिन विजिटेड मुगल कोर्ट टू सिक्योर कमर्शियल प्रिविलेजेस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है ब्रिटिश इंडिया कंपनी को यहाँ पे लेके आए थे। 1600 में ये कंपनी इस्टेब्लिश की गई थी, जबकि 1608 में ये हमारे पास क्या है इंडिया में आई और उसने अपना पहला ऑफिस खोला। जबकि 1613 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपना कमर्शियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट की इन सब कॉन्टिनेंट। उस टाइम हमारे पास क्या है यहाँ पे ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है ड्यूरिंग जहांगीर रीजन। अब जहांगीर जो बादशाह था किंग था उसने इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशंस दी है। ठीक है, जहांगीर ने रियल नेम ऑफ जहांगीर पूछा जा सकता है वो सलीम था। ठीक है, उसको शेखू भी बोलते थे। जहांगीर जो है उसने एक चेन ऑफ जस्टिस लटका रखी थी अपने दरबार में, ठीक है, अपने घर के सामने, कि किसी को भी इंसाफ चाहिए तो वो किसी भी टाइम आकर ये चेन ऑफ जस्टिस
हिला सकता है। अब जो इस तरह के नेम आ गया है जहांगीर का, तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। तंबाकू नोशी जो है वो सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जहांगीर के दौर में आई थी, ठीक है। जहांगीर एंड मेहरुन्निसा आर बोरीड इन पाकिस्तान इन शाहदरा लाहौर। अब देखें, जहांगीर वाहिद किंग है मुग़ल एम्परर, ठीक है, जो पाकिस्तान में मदफून है, लाहौर में शाहदरा के मकाम के ऊपर। एंड मेहरुन्निसा भी, इनकी लव स्टोरी भी बहुत ही मशहूर है। कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ आल्सो बोरीड इन पाकिस्तान। ये भी हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक भी पाकिस्तान में ही बोरीड हैं, अनारकली बाज़ार लाहौर, ठीक है, नियर। किंग अकबर बोर्न इन पाकिस्तान। अब जो अकबर था वो पाकिस्तान में पैदा हुआ, अमरकोट में 1542 में ये, और 1582 में उसने दीन इलाही पेश किया था। ये इस तरह के क्वेश्चन साथ याद करते रहिए, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे पास क्या है, फर्स्ट सिविल चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है। याह्या खान के बाद उन्होंने क्या है उसको दबाव की वजह से उसने अपनी रिज़ाइन कर दिया था, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। ये 20 दिसंबर 1971 से 19 अगस्त 1973 तक ये चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे थे, ठीक है। ये 17 हो गया, अब है 18। बनारस इंस्टीट्यूट वाज द फर्स्ट। ये इस तरह जो है कुछ जो जिससे रिलेटेड एसोसिएशंस बतानी होती हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। अब 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसी की बिना पर टू नेशन थ्योरी दी थी सर सैयद अहमद ख़ान ने। बनारस क्या है, इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स भी बोला जाता है, ठीक है, बनारस को। अब नेक्स्ट है इन 2025 रिसेंटली 646। अब यहाँ पे रेन की बात की गई है, ठीक है। द मैसिव फ्लड्स ऑफ जुलाई अगस्त 2010 कवर्ड 1/5 लैंड ऑफ पाकिस्तान। अब देखें यहाँ पे फ्लड की बात की गई है, तो ये 2010 वाला है। अब जो 2025 में आया है ये काफ़ी हैवी फ्लड है, इसके मुतल्लिक काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अब रिसेंटली जो है सियालकोट में 646 मिलीलीटर बारिश क्या है रिकॉर्ड की गई है। अब पेनल्टी मेट हमारे पास सक्सीडेड होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज पाकिस्तान बिगेस्ट एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल्स है, ठीक है। हु वाज द पेनल्टीमेट वायसराय ऑफ इंडिया। पेनल्टीमेट होता है आखिरी से पहले वाला, ठीक है, सेकंड लास्ट उसको बोलते हैं। तो वो हमारे पास लॉर्ड वेवेल थे, ठीक है, लॉर्ड वेवेल। हयात जावेद वाज रिटन बाय अल्ताफ हुसैन हाली, ठीक है। हयात जावेद ये 1901 में आई थिंक सबसे पहले शाये हुई थी। तो ये किसने लिखी है, रिटन बाय अल्ताफ हुसैन हाली। अब दिस बुक वाज रिटन फॉर सर सैयद अहमद ख़ान बाय अल्ताफ हुसैन हाली। ये क्या है, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी थी। आब हयात है, ये भी कई बार पूछी जाती है, ये हमारे पास मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी थी। फादर ऑफ मॉडर्न पोइट्री जो है वो भी अल्ताफ हुसैन हाली को ही कहा जाता है, ठीक है। अल्ताफ हुसैन हाली और सर सैयद अहमद ख़ान एक ही दौर में गुजरे हैं, तो इनको मसाइब कहा जाता है, ठीक है। अकबर इलाहाबादी जो है वो सर सैयद अहमद के ख़िलाफ़ थे, उसके ख़िलाफ़ लिखा करते थे। जो नज़ीर अकबर आबादी है उनको बानी नज़म और अवामी शायर कहा जाता है, ठीक है। नज़ीर अकबर आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है टू सॉल्व द प्रॉब्लम टू सर क्रीक विच प्रपोजल पाकिस्तान गेव टू इंडिया दैट इंडिया हैज़ रिजेक्टेड। बोथ कंट्रीज शुड गो फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, क्रीक इशू को हम डिटेल के साथ देख चुके हैं कि ये हमारे पास जो सिंध एंड गुजरात बॉर्डर है पाकिस्तान एंड इंडिया का, वहाँ पे क्रीक इशू हुआ था।
नेक्स्ट है 18th अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, 18th अमेंडमेंट में हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल क्या है वो अमेंड हुए थे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सूबों को खुद मुख्तारी कौन सी अमेंडमेंट में दी गई, तो वो 18th अमेंडमेंट में हर सूबे को खुद मुख्तारी दी गई कि वो अपनी सेहत को अपनी तरक्की के को क्या है खुद देखेगा। ठीक है, इस तरह 18th अमेंडमेंट में, और 18th अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं। इसमें 102 आर्टिकल्स अमेंड हुए थे। ठीक है, और ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे क्या है बड़ी अमेंडमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द कॉल ऑफ हिजरत इन 1920 टू विच कंट्री मुस्लिम स्टार्टेड माइग्रेशन, अफ़गानिस्तान में गए थे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है मौलाना साहिब दारुल हरब का फतवा दिया था, तो इस वजह से मुसलमानों ने क्या है सब कॉन्टिनेंट को छोड़ना शुरू कर दिया था और अफ़गानिस्तान में माइग्रेशन की थी। ठीक है, इन विच पार्क मीनार पाकिस्तान, ये ग्रेटर इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान मौजूद है। ठीक है, मिंटो पार्क इसका ओल्ड नेम था। ठीक है, फिर इकबाल पार्क, और इसको क्या है ग्रेटर इकबाल पार्क कहते हैं। फैज़ अहमद फैज़ जो है गालिब एंड इकबाल वर ग्रेट पोएट। ठीक है, ये जो तीनों हैं ये ग्रेट पोएट हैं। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक मुझे ये मेंशन नहीं करना चाहिए था। नासिर काज़मी एंड मोहसिन नकवी, अब देखें इंटरव्यू में वो इकबाल की बात आ गई है। ठीक है, तो इंटरव्यू में हर चीज़ के साथ साथ पोएट्री में भी हर बंदे का इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्या पता किस्मत कैसी चल रही है, कोई पोएट्री भी सुनी जा सकती है। ठीक है, तो अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन करे कि आपका फेवरेट पोएट कौन है और आप किसी का भी नेम ले लें और वो कहे कि इसकी कोई नज़म सुनाए और आपको आती भी ना हो, तो इस तरह ये सही बात नहीं है। तो इस सारी चीज़ों को साथ साथ देखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज इफ्तिखार हुसैन ममडूद। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के इंडिपेंडेंस के बाद। आल्सो फादर ऑफ जिन्ना मुस्लिम लीग वाज इफ्तिखार हुसैन ममडूद। ठीक है, ये फादर भी थे जिन्ना मुस्लिम लीग के, फाउंडर थे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो मेड बाय, अब देखें यहाँ पे बात हो रही है अ बुक थॉट्स ऑन पाकिस्तान इज रिटन बाय B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ये उसने एक बुक लिखी है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, तो उसके जो राइटर हैं वो हैं B.R. अम्बेडकर, और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं वो भी वही हैं। और याद रखें कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, वो है लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन को लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फादर बोला जाता है, जबकि फादर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया वो हमारे पास से लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, जबकि लॉर्ड मिकाले को फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, अब ये लाहौर हाई कोर्ट का पुराना नाम क्या था, चीफ कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, चीफ कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है व्हेन वाज द टाइटल वाइसराय इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया, ये 1858 में क्या है ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। सबसे पहले अब इसको थोड़ा हिस्टोरिकली देख लेते हैं। सबसे पहले जो इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था सब कॉन्टिनेंट में बड़े सगीर में, वो 1774 में आया था। ठीक है, और इस 1774 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर जनरल क्या है अपॉइंट किए गए थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और उस दौरान एट दैट टाइम लार्जेस्ट प्रेसिडेंसी वाज बंगाल। ठीक है, और उस टाइम पे जो सबसे 3 प्रेसिडेंसीज थी, सबसे बड़ी थी बंगाल,
तो जो वायसराय था वो खुद को वायसराय ऑफ बंगाल बुलवाता था, ठीक है। वो क्या बुलवाता था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब सब कॉन्टिनेंट में तीन प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। वारन हास्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था हमारे पास वारन हास्टिंग। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब 1833 में एक और कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बजाय उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहने लगा, ठीक है। क्योंकि पहले इस टाइम 1833 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ज़्यादा इलाका इंडिया का अपने कब्जे में ले लिया था। तो इस तरह जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसने खुद को इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसको कहा जाने लगा, ठीक है, 1833 में। तो अब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन थे? ये एक अलग क्वेश्चन है। जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो ही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आया, गवर्नर जनरल तो वही थे, उसको बंगाल की बजाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग। अब 1858 में जंग आज़ादी हुई थी और उसके बाद 1858 में एक और कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आया था, ठीक है। इसमें गवर्नर जनरल की बजाय वायसराय मुतारिफ करवाया गया था और लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसी को ही लॉर्ड कैनिंग को फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। जबकि लास्ट वायसराय उससे हर कोई वाकिफ है, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड वेविल, वो हमारे पास क्या है उससे पहले थे, सेकंड लास्ट। इन ब्रिटिश गवर्नमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अब जो देखें लॉर्ड वायसराय जो है वो सबसे बड़ा ओहदा नहीं था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो सबसे बड़ा ओहदा था, ठीक है। वो वहीं पे बैठ के पीछे ब्रिटिश बरतानिया में बैठ के यहाँ पे क्या है अपना वायसराय भेजता था और उससे सारी जो इंफॉर्मेशन होती थी उसी के पास पहुँचती थी। इन अमेरिकन फॉरेन, अमेरिका में जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, ठीक है। 1858 ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रॉपरली टुक चार्ज ऑफ इंडिया। अब देखें 1858 तक पहले जो हमारे पास क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने यहाँ पे क्या है राज संभाला हुआ था सब कॉन्टिनेंट का। जबकि 1857 में जंग आज़ादी हुई और 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट का चार्ज है वो संभाला, ठीक है। और जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन आते थे वो जो कॉन्स्टिट्यूशन आते थे वो ट्रेडिंग के हिसाब से आते थे, ठीक है। वो अपने मुनाफा और अपने अफादियत को ज़्यादातर रखते थे, ठीक है, लाए अमल में। जबकि 1858 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो थोड़ा डिफरेंट था। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन पोलो आर 4 इन ईच टीम, ठीक है। अब पोलो में हमारे पास क्या है, विच अमेंडमेंट 1933 डिफाइंड द टेरिटरीज कंप्राइजिंग पाकिस्तान, थर्ड थी, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट फेमस स्पोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। अब गिलगित बल्तिस्तान की मशहूर गेम कौन सी है? पोलो है। और पोलो में हमारे पास कितने प्लेयर्स होते हैं? 4 प्लेयर्स होते हैं ईच टीम में। पोलो इज़ प्लेड ऑनली इन चित्राल इन मार्च। अब ये मार्च में चित्राल में ही सिर्फ खेली जाती है, ठीक है। और हाईएस्ट पोलो ग्राउंड वो भी चित्राल में ही है, पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्ले ग्राउंड। और गेम्स के हिसाब हवाले से काफ़ी सारे पूछे जाते हैं कि किस गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं, बेसबॉल में हमारे पास क्या है 9 प्लेयर्स होते हैं। और बेसबॉल हमारे पास क्या है, अमेरिका की नेशनल गेम है। तो इस तरह ये मैंने 2-3 ही मेंशन की है, यहाँ पे काफ़ी सारी गेम्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन, ये 1857 में क्या है स्टार्ट हुई थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये मेरठ के मकाम पे 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी। इट इज़ आल्सो नोन एज इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। अब ये भी आ सकता है कि इंडियन रिबेलियन क्या है, ये हमारे पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का दूसरा नाम है, और इसको सिपाही मुटिनी भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी द यूज ऑफ विच रिवर्स वाज एलोकेटेड टू पाकिस्तान। इंडस, झेलम और चनाब ये हमारे पास क्या है पाकिस्तान को दिए गए थे। ये 19 सितंबर 1960 को साइन हुई थी। ठीक है, ये इंडस, झेलम और चनाब पाकिस्तान को दिए गए, रावी, ब्यास एंड सुतलेज क्या है इंडिया को दे दिए गए थे। जबकि वाटर एकॉर्ड बिटवीन प्रोविंसेस, आप देखें पाकिस्तान के अंदर भी एक पानी की सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का वाटर एकॉर्ड हुआ था, वो 21 मार्च 1991 को हुआ था। जबकि 22 मई 1992 IRSA बनाई गई इरसा। ठीक है, ये जो वाटर एकॉर्ड हुआ था, जो इस तरह के मामलात हैं उस पर नज़र रखने के लिए बनाई गई थी। ठीक है। प्रोडा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट वाज पास्ड इन, ये कब हमारे पास ये पास हुआ था जनवरी 1949 में, जबकि 1954 में ये क्या है बैन भी हो गया था। अब सिजी हमारे पास बलूचिस्तान की फेमस डिश है। ठीक है। विच पार्टी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट, ये कांग्रेस ने स्टार्ट की थी। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसका दूसरा नेम अगस्त मूवमेंट भी है। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है, और ये एक फ्रीडम मूवमेंट थी 1942 में, अगस्त 1942 में कांग्रेस की तरफ से स्टार्ट की गई। जबकि इसी से मिलता जुलता एक और चीज़ भी है जो कि अगस्त मूवमेंट, ये अगस्त मूवमेंट है वो थी, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। अगस्त ऑफर थी। ठीक है, वो 1940 में अगस्त ऑफर आई थी। ठीक है, वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आई थी। अब इट वाज लास्ट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी ये 1942 में ये लास्ट मूवमेंट थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थी। हालांकि इसके बाद भी मूवमेंट हुई है। ठीक है, जो कि वो सिर्फ थी जो सब कॉन्टिनेंट की पार्टीज थी उनकी आपस में थी। ठीक है, जैसा कि आप ये देखें सबसे पहली जो मूवमेंट थी वो थी स्वदेशी मूवमेंट, जो कि 1905 में लॉन्च की गई थी, और 1943 में कायद आज़म ने डिवाइड एंड क्विट मूवमेंट स्टार्ट की थी। हालांकि ये 1942 के बाद में आई है, लेकिन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं थी, ये कांग्रेस के खिलाफ थी। ठीक है, इसी तरह ये अगस्त मूवमेंट थी। अगस्त मूवमेंट 1942 में आई, अगस्त ऑफर 1940 में आई थी, वो आइन बनाने के लिए आई थी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी लेफ्ट कांग्रेस इन 1934 एंड देन रिज्वाइन इन 1937। ठीक है, उसने 1934 में लेफ्ट की थी, जबकि 1934 में कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे इंडियन मुस्लिम लीग के। ठीक है, मुस्लिम लीग, और रिजाइन उसने क्या है 1937 में गांधी ने कर दी। मोहन करमदास चंद ये उसका ओरिजिनल नेम था गांधी का। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर अल्फला बिल्डिंग इज सिचुएटेड, ये लाहौर में है। पूंछ रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, ठीक है, ये पूंछ रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। अब ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झेलम की कौन सी ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी होती है किसी एक दरिया से आगे और दरिया या नहरें निकलना। ठीक है, बड़ी, तो इसकी कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, 3 ट्रिब्यूटरीज हैं। अब जो पूंछ रिवर है ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है। झेलम क्या है, ये राइजेस फ्रॉम वेरीनेग स्प्रिंग एट फुट ऑफ पीर पंजाल माउंटेन्स, ये पीर पंजाल माउंटेन्स से स्टार्ट होता है, और पीर पंजाल माउंटेन्स हिमालयन रेंज का हिस्सा है। ठीक है, शिवालिक भी,
द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इज नीलम रिवर, ठीक है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी क्या है? नीलम रिवर। इन पाकिस्तान इट इज कॉल्ड नीलम रिवर, वाइल इन इंडिया इट इज नोन एज किशन गंगा। अब ये भी पूछा जा सकता है कि नीलम रिवर को इंडिया में क्या कहा जा सकता है, तो वो है किशन गंगा कहा जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है झेलम की। पूंछ रिवर एंड कुनहार रिवर, ये भी हमारे पास झेलम की ट्रिब्यूटरीज हैं। तीन ट्रिब्यूटरीज हैं, नीलम रिवर, पूंछ रिवर एंड कुनहार रिवर। अब देखें, ये काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि कौन सा दरिया किस मकाम के ऊपर एक दूसरे के साथ क्या है, मिलता है। अब देखें यहाँ पे ये एक नक्शा मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। इसमें सबसे पहले जो ये लाइन है, ये देखें, ये रिवर को शो करती है, ये बड़ी चीज़ लेक को शो करती है, ये डैम है और ये बैराज है, ये प्रोविंस बाउंड्री है ये, ठीक है। अब सबसे पहले है यहाँ पे बात की जाए झेलम रिवर की, और झेलम और चनाब हमारे पास क्या है, ये मेन रिवर। यहाँ सबसे जो डिफरेंट रिवर्स हैं, 4-5 रिवर्स हैं, ये इनमें से जो मेन रिवर है वो है चनाब। चनाब के अंदर बाकी क्या है, डिफरेंट रिवर्स आकर मिलते हैं। अब सबसे पहले झेलम और चनाब है, ये त्रिमु के मकाम के ऊपर आपस में क्या है, मिलते हैं। फिर चनाब आगे बहता है, उसमें रावी गिरता है। रावी हमारे पास सिदनाई के मकाम के ऊपर उसमें आकर गिरता है, ठीक है। नेक्स्ट सुतलेज है। सुतलेज हमारे पास क्या है, सुतलेज और जो चनाब है वो मीट करते हैं पंजनद के मकाम के ऊपर। पंजनद हमारे पास कहाँ पे है, ठीक है। पंजनद तो ये हमारे पास मीठन कोट के करीब है पंजनद, ठीक है। तो इस मकाम के ऊपर ये मिलते हैं, ठीक है। और पंजनद के ऊपर सुतलेज और चिनाब मिलते हैं, जबकि चिनाब फिर मिठन कोट के मकाम के ऊपर दरियासीन में गिर जाता है। दरियासीन सबसे मेन जो है दरिया है, ठीक है। इसी तरह अब जो डैम है, डैम के बारे में पूछा जा सकता है। वारसक डैम ये काबुल रिवर के ऊपर है। जो तरबीला डैम है ये इंडस रिवर के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे जो मंगला डैम है वो हमारे पास झेलम रिवर के ऊपर है, यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। ये पीडीएफ भी आपको मिल सकती है। और इसी तरह जो है हब डैम ये है, ये हब रिवर के ऊपर है, ये यहाँ से शो हो रहा है। बाकी भी डैम्स हैं यहाँ पे, सिर्फ थोड़े से शो किए गए, ठीक है। और इसी तरह बैराज का पूछा जा सकता है। जो मेन बैराज है वो गुद्दू बैराज, सक्कर बैराज, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये क्या है, दोनों इंडस रिवर के ऊपर हैं। जो त्रिमु बैराज है उसके त्रिमु के मकाम पे ऊपर चिनाब और झेलम के आपस में मिलते हैं। अब ये सारी चीज़ मैंने ऊपर वाली एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास है 41 क्वेश्चन। अस्टोर डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन विच एरिया, ये गिलगित बल्तिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, अस्टोर। अब गिलगित बल्तिस्तान शीना लैंग्वेज इज स्पोकन मोस्ट वाइडली। अब गिलगित बल्तिस्तान की लैंग्वेज भी पूछी जा सकती है कि वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो वो है शीना लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग ऑल 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। डेरा गाजी खान जो है वो ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के साथ अटैच होता था, ठीक है। अब इसके जो साथ है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो पूछी जा सकती है कि पाकिस्तान चौक वो डेरा गाजी खान में ही मौजूद है, और ये वाहिद चौक है जिसमें से हर प्रोविंस को रोड निकलता है, ठीक है। सारे प्रोविंसेस को रोड निकलता है। 4 प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के। तो हाकी चौक इज़ इन क्वेटा। अब चौक की बात की जाए तो फेमस चौक्स हैं। हाकी चौक वो क्वेटा में है, यादगार चौक वो पिशावर में है, और ये 1965 के जो मर्टायर्स थे ये उनकी याद में बनाई गई थी। ये इस तरह ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये कारगिल वार के जो मर्टायर्स थे उनकी याद में बनाई गई है, या कौन से
किसकी याद में बनाई गई है यादगार चौक? तो ये पेशावर में 1965 के जो शोधा थे उनकी याद में बनाई गई थी। किस्सा खानी बाजार, ये भी पेशावर में है, बहुत ही मशहूर बाजार है। ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान हैज़ द शॉर्टेस्ट बाउंड्री विद चाइना, के साथ है पाकिस्तान की शॉर्टेस्ट बाउंड्री। मानसर लेक इज सिचुएटेड इन, ये सिंध में है मानसर लेक। ठीक है। अब लेक्स के बारे में आ जाते हैं। मानसर लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है साउथ एशिया की, मानसर लेक। इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट जामशोरू, ये जामशोरू डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सिंध में जामशोरू डिस्ट्रिक्ट में है और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, साउथ एशिया की बात हो रही है। किंझार लेक इज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक लोकेटेड इन ठट्ठा, ये ठट्ठा के मकाम के ऊपर है और ये आर्टिफिशियल लेक है किंझार लेक। हेलीजी लेक इज इन सिंध नोन एज पैराडाइज ऑफ बर्ड्स लोकेटेड इन ठट्ठा। ठीक है, ये भी ठट्ठा में है हेलीजी लेक और इसको पैराडाइज ऑफ बर्ड्स बोला जाता है क्योंकि जो शुमाली इलाका जात हैं वहाँ से जो परिंदे हैं वो हिजरत करके इसी लेक के ऊपर आते हैं। ठीक है। हब लेक इज़ लोकेटेड एट सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर। ठीक है, अभी हमने हब रिवर देखा था, वो सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर था, तो ये हब लेक भी वहीं है सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। हैना लेक इज़ इन बलूचिस्तान कोयटा, जबकि हैना लेक ये बलूचिस्तान कोयटा में मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट है अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द पोल्स एंड सो इट्स शेप इज डिजायर्ड एज जियोइड। ठीक है, सबसे पहले अब जो करंटली कहा जाता है कि अर्थ की शेप क्या है, वो है जियोइड, ना कि ये गोल है ना ये इस तरह की कुछ भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। ये हमारे पास क्या है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, उनके खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है, जरासीम के खिलाफ लड़ते हैं। अब जो स्टडी ऑफ ब्लड है उसको हेमाटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ब्लड हमारे पास एक टिश्यू है और हेमोग्लोबिन पार्ट ऑफ ब्लड है, लेकिन वो टिश्यू नहीं है बल्कि वो प्रोटीन है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। स्टडी ऑफ ब्लड जो हमारे पास हेमाटोलॉजी है, ब्लड टिश्यू है। हेमोग्लोबिन वो पार्ट ऑफ ब्लड है लेकिन वो टिश्यू नहीं है बल्कि वो एक प्रोटीन है। ब्लड जनरेटेड इन बोन मैरो, अब ब्लड कहाँ पे बनता है, ये बोन मैरो में बनता है, लीवर में नहीं, ये बोन मैरो में बनता है। ब्लड कैंसर ये डिजीज है किस चीज़ की, वाइट ब्लड सेल्स की। ठीक है। ल्यूकोसाइट्स इज साइंटिफिक नेम ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, अब वाइट ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज 5 to 20 डेज, जो लाइफ स्पेन है, ठीक है, कि कितने दिन बाद ये नए वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, तो ये 5 से 20 दिनों के दरमियान ये नए फॉर्म हो जाते हैं, पहले वाले ख़त्म हो जाते हैं और नए बन जाते हैं। जबकि लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स वो 120 डेज है। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर हजरात कहते हैं कि 4 महीने तक खून अगर आपने दिया है तो अगेन ना दे, तो 120 डेज उसका लाइफ स्पेन है। हर 120 डेज के बाद न्यू रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, लिक्विसाइट्स वाइट ब्लड सेल और एरिथ्रोसाइट्स ये रेड ब्लड सेल्स है। Thrombocytes is scientific name of platelets in the body ranging from 15 lakhs to 450 lakhs, ये उसकी रेंज है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। इसी तरह सेम क्वेश्चन है, ये सारे के सारे कई बार रिपीट हो चुके हैं और होते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्कोटोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एडिंग दी ब्लाइंड टू राइट, अब ये हमारे पास किसने बनाया था, थेम्स जे बेनेट इन्वेंटेड स्कोटोग्राफ, जो अंधे लोग हैं वो इसकी मदद से क्या है, पढ़ लिख सकते हैं। व्हाट डज एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड को बोलते हैं। इन द ह्यूमन बॉडी गॉल ब्लीडर इज द पार्ट ऑफ, ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ये हमारे पास एनीमिया होता है। अब ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में
देखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को पता नहीं आपने पूरा देखा है नहीं देखा, लाइक ज़रूर कर दिया करें।